अरे यार, कैश नहीं है, क्या करें? पेटीएम करो। हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल में। और आज के इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम ऐप का फुल ऐप ट्यूटोरियल। काफ़ी समय से रिक्वेस्टेड वीडियो था कि भाई पेटीएम ऐप का फुल ट्यूटोरियल बनाओ। बहुत सारे ऐप्स का फुल ट्यूटोरियल बना दिया है, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, रेडिट का, पिंटरेस्ट का, ट्विटर का, हेलो का। बहुत सारे ऐप्स का फुल ट्यूटोरियल है, बट पेटीएम ऐप का फुल ट्यूटोरियल नहीं है। मैं लगभग 1 साल से ये रिक्वेस्ट सुन रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मुझे याद आ गया अचानक से, तो मैंने सोचा आज कोई टॉपिक नहीं, आज बस पेटीएम ऐप का फुल ट्यूटोरियल होना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो दिल थाम के मस्ती में बैठो आराम से। पेटीएम कैसे यूज करते हैं, फुल ऐप ट्यूटोरियल स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक चीज बताऊंगा। बस वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना। लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन प्रेस करो अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते। सो गाइज, वेयर ऑन द स्क्रीन, और ये रहा पेटीएम ऐप। तो आज हम इसका फुल ट्यूटोरियल लेने जा रहे हैं। सो पेटीएम ऐप को आपको सिंपली ओपन करना है। हियर इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ पेटीएम। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले या तो आपका अकाउंट होना चाहिए या फिर आप एक न्यू अकाउंट बनाएंगे, बिकॉज जब तक आप अकाउंट नहीं होगा तब तक आप इनमें से कोई भी सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते, कुछ बेसिक चीज़ों को छोड़ दें। तो यहाँ पर आप आएंगे एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें करके आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। बट अगर आपका अकाउंट है तो जस्ट आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। ये देखिए लिखा हुआ है लॉगिन, सिंपली आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। ओके गाइस, तो हम लोग लॉगिन हो चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो नेम शो हो रहा है असल में मेरी मदर का नेम हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर केवाईसी आपको कराना पड़ता है पेटीएम में। आपको पता होगा आपको फुल केवाईसी कराना पड़ता है, या आप कोई भी छोटा वाला हाफ केवाईसी भी करा सकते हो। बट जैसे यहाँ पे मैंने केवाईसी कराया हुआ है डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो यहाँ पर उस टाइम पे पैन कार्ड के थ्रू होता था और दूसरे डीएल वगैरह के थ्रू। तो ना तो मेरे पास पैन कार्ड था और ना मेरे पास डीएल था, तो दैट्स वाई मुझे अपने मदर के थ्रू केवाईसी कराना पड़ा। हालांकि अकाउंट मेरा था और नंबर भी मेरा था, बट केवाईसी नहीं हो पा रहा था बिकॉज मेरे पास ना तो डीएल था और ना ही पैन कार्ड अवेलेबल था। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर अपडेट हो गया है। भले ही प्रोफाइल के अंदर मैंने अपना नेम लिखा है, लेकिन जब भी यहाँ पर वेरीफाइड जो है वो केवाईसी वेरीफाइड वो मेरी मदर के नेम से है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अकाउंट कुछ भी बना रहे। हम लोग स्टार्टिंग से बारी बारी समझते हैं, स्टार्टिंग से सारी चीज़ें, और हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले मैं होम से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ऊपर यहाँ पे हाय और यहाँ पे उस पर्सन का नेम आएगा जिसका अकाउंट होगा। अगर आपका केवाईसी वेरीफाई नहीं है तो जो नेम आपने दे रखा होगा वही नेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सिंपली सर्च का बटन मिल जाता है, तो आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा पेटीएम के साथ में पेटीएम की एक दूसरी सर्विस भी है, पेटीएम मॉल। तो अगर आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो सामान सर्च कर लीजिए। जैसे कि आपको कोई बुक खरीदनी, आपको कुछ बाई करना है तो आप वो सर्च कर लीजिए। आपको कोई फूड ऑर्डर करना है वो सब, या फिर आपको कोई रिचार्ज करना है तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं एंड सर्च के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है पे का। यहाँ पे यूपीआई मनी ट्रांसफ़र और पीएम केयर फंड, बिकॉज अभी कोविड-19 चल रहा है तो यहाँ पर पीएम केयर फंड के थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ पे पैसे भेज सकते हैं, फंड में डोनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, पे, यूपीआई, पीएम केयर, ये सारी बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको कुछ भी मैं बताऊँ, लेकिन उससे पहले आपको वन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक होगा, या फिर आप डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, दैट इज़ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे आप बहुत इजीली अपना पेमेंट को है ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, पैसे कटवा सकते हैं, पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ। तो उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए, और आपको वही बैंक अकाउंट आप यूपीआई बना सकते हैं जिसमें कोई नंबर लिंक हो और उस पर ओटीपी वैलिड होता हो, ओटीपी जाता हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, उसमें आपने नंबर दिया हुआ है लेकिन वो नंबर पे मैसेज नहीं जाता है, या फिर वो नंबर आपका बंद है, या फिर उस नंबर में बैलेंस नहीं है, तो फिर आपका यूपीआई नहीं बन पाएगा। इसलिए आप जो नंबर आपने अपने बैंक में लिंक कराया हुआ है वो नंबर को ऑल टाइम एक्टिवेट रखें। उस पर हमेशा वेरिफिकेशन ओटीपी आएंगे, और साथ ही साथ जब भी रिचार्ज वगैरह कोई भी चीज़ आप करेंगे तो हमेशा उसी की तरह ही चीज़ें वैलिडेट होती हैं। तो सबसे पहले मैं भीम यूपीआई पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपने बैंक अकाउंट को ऐड करके रखा है। ओके, तो यहाँ पर
आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐड ए बैंक अकाउंट। मेरा यहाँ पे अनदर बैंक अकाउंट आ रहा है बिकॉज मेरा ऑलरेडी एक बैंक ऐड है, पंजाब एंड सिंध बैंक का। तो आपको सिंपली बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। अब इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स आ जाएंगे, आपका जो भी बैंक है। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी यहाँ पे एक बैंक ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे कोई भी आप यहाँ पर, अब वो यहाँ पर चेक करेगा कि आपका क्या बैंक अकाउंट उससे लिस्टेड है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर मेरा दूसरा यहाँ पे एक अकाउंट नंबर है स्टेट बैंक अकाउंट का, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूपीआई पिन शो करना है, सेट करना है। तो सेट यूपीआई पिन आपको करना है, तो वो सेट होगा आपके क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। आपका जो एटीएम कार्ड होता है उसका आपको देखिए क्या करना है, कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट यहाँ पे डालनी है। अब आप कार्ड पे देखेंगे यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट लिखा रहता है नीचे की तरफ, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका कार्ड इस दिन एक्सपायर हो जाएगा, इस मंथ इसको एक्सपायर होने वाला है। तो उसका आपको वैलिडेट डेट यहाँ पे डालना है, जो भी आपका मंथ और ईयर है, और उसका सिंपली प्रोसीड करना है। तो इस तरह से आपको करना होगा। फिलहाल मैं इस बैंक अकाउंट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको सिंपली बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। एक बार आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाए उसके बाद आपको यूपीआई बनाना होता है। तो यहाँ पर यूपीआई जो आपका बनता है वो इस तरह से बनता है कि आपका जो आईडी बनेगा वो @ के बाद उस प्रोवाइडर का नेम होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें इस तरह से, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरा है YT सक्सेना @Paytm, तो ये मेरा यूपीआई आईडी है। ओके, अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू यहाँ से पैसे भेजना पे करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड के भी थ्रू पैसे भेज सकते हैं, तो यहाँ से स्कैन करा के। और यहाँ पे YT सक्सेना @Paytm, तो @Paytm तो फिक्स्ड है, यानी कि वो तो पेटीएम का है, और जो ये YT सक्सेना है ये चीज़ यूज़र सिलेक्ट करता है अपने मन से। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट पेमेंट वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है चेक बैलेंस, तो आप यहाँ से अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे की सारी चीज़ें बता देता हूं जो आपके काम आएंगी। तो सबसे पहले पे, तो अगर आपको डायरेक्टली पे करना है, जैसे कि आप किसी दुकान पर जाते हैं, आपने दुकान पे दुकानदारी के पास गए और आपने उससे कोई सामान खरीदा, तो आप क्या उसका आपने देखा होगा दुकान वालों के पास ऑलरेडी स्कैनर रखे हुए हैं, कार्ड हैं, तो आप स्कैन एनी क्यूआर कोड पे, तो आप यहाँ पर जाएंगे और क्यूआर कोड से स्कैन कर लेंगे किसी दुकान वाले को अगर देना है। लेकिन अगर जैसे कोई फ्रेंड है, कोई आपका दोस्त है, आपको उसे पेटीएम में ट्रांसफर करना है, तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, एंटर नेम मोबाइल नंबर पे क्या करना है, आपको उस पर्सन का मोबाइल नंबर डाल देना है, यानी जिससे उसका पेटीएम अकाउंट बनाओ। जैसे मेरा ये वाला अकाउंट है 7526 वाला, जिस नंबर से मेरा पेटीएम अकाउंट बना है, तो कोई भी अगर मुझे पेटीएम से बैलेंस सेंड करना चाहता है तो मुझे इस नंबर से यहाँ पे पेमेंट जो है वो सेंड कर सकता है। मैं उसे अपना नंबर बता दूंगा तो उससे वो पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। और यहाँ से वो यूपीआई को अगर भेजना चाहे तो यूपीआई आईडी भी यहाँ पे डाल सकता है और उससे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यूपीआई मनी ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे उसके लिए, और यहाँ पर क्या करना है, उसे यूपीआई आईडी डाल देना है, या फिर मोबाइल नंबर यहाँ से भी डाल सकता है, या फिर देखिए यहाँ पे लिखा है और एंटर अकाउंट या /UPI आईडी। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो यहाँ से पे करके तो पेटीएम टू पेटीएम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या फिर किसी और में है, फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी है, आप पैसे भेज सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी का ऑनलाइन अकाउंट ही नहीं है, मतलब कि बैंक अकाउंट तो है लेकिन वो पैसे आपको उसे भेजने हैं, उसका कोई ऐसा यूपीआई आईडी नहीं है उसके पास। तो अगर है तो मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी के थ्रू भेज सकते हैं, अगर नहीं है, अगर है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए और भेज दीजिए। इन केस अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखा है और एंटर बैंक अकाउंट /UPI आईडी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको उसको पूरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, मोबाइल नंबर, ये सब फिल करके प्रोसीड कर देना होगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर जैसे आप पैसे भेजते हैं वैसे उस तरह से आपके पैसे यहाँ से चले जाएंगे। पूरा आपको बैंक अकाउंट देना होगा, या फिर अगर यूपीआई आईडी है तो यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, उस बैंक अकाउंट का IFSC कोड, और साथ साथ अकाउंट होल्डर का नेम, किसके नाम से अकाउंट है, और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, और इसको प्रोसीड कर देंगे। तो इस तरह से आप पैसे जो हैं वो भेज सकते हैं, किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी ऑनलाइन। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कार्ड्स बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, अपडेट के साथ साथ। जैसे अभी यहाँ पे कोविड-19 वाली समस्या चल रही है, कोरोना की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से PM केयर फंड जो है वो यहाँ पे ऊपर कंट्रीब्यूट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी तरफ से, अगर आपकी इच्छा है थोड़ा तो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए लिखा है कि आप 3 स्टेप में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू कंट्रीब्यूट पे क्लिक करना है, और आपका जो भी रुपए आप दे सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी है वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि एक होता है इसमें आपको, जैसे आपका पेटीएम अकाउंट बनता है तो आपको इसमें एक मिलता है पेटीएम वॉलेट।
ऐसा वॉलेट होता है जिसमें पैसे होते हैं, तो पेटीएम के वॉलेट में आपके अलग पैसे हो जाएंगे और बैंक अकाउंट में तो आपके अलग ही हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो कि आपको डायरेक्टली पैसे कटवाने, वरना अदरवाइज क्या होगा कि आपके पहले बैंक से पैसे कटने के लिए आपके ओटीपी आएगा, वेरीफाइड होगा, उसके बाद जाके आप कर पाओगे। लेकिन आप क्या चाहते हो कि नहीं, आपको इतना झंझट नहीं रखना, आप सीधे तुरंत कटवाना चाहते हो, 1 क्लिक में पेमेंट आपका हो जाए, तो आप कुछ पैसे अपने पेटीएम के वॉलेट में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 1005 रुपीज़ यहाँ पे ये पेटीएम वॉलेट में मेरा अमाउंट है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसे बैंक में भी भेज सकते हो या फिर बैंक से कुछ पैसा आप पेटीएम वॉलेट में भी स्टोर कर सकते हो। तो वॉलेट में रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो भी पेमेंट रहता है वो ईजिली हो जाता है, जस्ट आपका 1 क्लिक में हो जाता है, आपका ओटीपी की झंझट नहीं रहती, जस्ट आप 1 क्लिक में आपका पेमेंट हो जाता है। सो आप चाहो तो इसमें रख सकते हो, चाहो तो मतलब कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके और यहाँ पे ये पेटीएम पेमेंट बैंक जो इनका एक सिस्टम चल रहा है पेटीएम पेमेंट, और उसके थ्रू ज्वाइन रहता है। और यहाँ पर नीचे ही जो आ रहा है वो मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट शो हो रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पेटीएम वॉलेट में कि अगर मुझे इसके स्टेटमेंट देखने हैं तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे क्या पैसे मिले, तो ये देखिए नीचे भी दिखा रहा है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करके मैं लास्ट स्टेटमेंट भी यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। सेंड मनी टू बैंक, अगर मुझे यहाँ से इस पैसे को वापस बैंक में भेजना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और या फिर आप ऐड कर, तो अगर आप मनी को वापस बैंक में भेजते हैं तो इसमें शायद कुछ चार्जेस वगैरह का भी सिस्टम है कि आपका कुछ % जीएसटी वगैरह टैक्स भी लगता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। तो अगर आपको पैसा कटवाना है तो आप यहाँ से भी कटवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट, अगर आपके वॉलेट में पैसा ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अमाउंट में डालिए, यहाँ पे अमाउंट जैसे आपको 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये जितना भी रुपये ऐड करने हैं आपको वो सिंपली डालने हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो वो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद प्रोसीड टू ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से या यूपीआई से आप पेमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कहाँ क्या क्या खर्च किए क्या है तो वो आपके यहाँ पे पूरा एनालिटिक्स आपका यहाँ पे दिख जाएगा। गिफ्ट वाउचर आपको यहाँ दिखाई देते हैं, यूपीआई पेमेंट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे यूपीआई के आपने किसने किसको कितने पैसे भेजे मिले आपके, वो सारे यहाँ पे आपको दिखते हैं। यहाँ पे पेटीएम मनी है, जैसे पेटीएम वालों ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे निकाला है एप्लीकेशन, दैट इज़ पेटीएम मनी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ्यूचर में काम करना है, म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, तो इनका ही एक ऐप है पेटीएम मनी। तो मैंने भी उसमें स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, बट बहुत ज़्यादा भी शेयर की मार्केट के इतना नॉलेज नहीं है मुझे, तो इस वजह से मैंने अभी उसमें पैसा निकाल लिया, जस्ट एज ए फॉर डेमो पर्पज़ मैंने उसको ट्राई किया था। अराउंड मैंने 1 मंथ उसमें पैसे रखे तो उसमें कुछ रुपीज़ का 4 5 10 रुपये का ऐसा इजाफा हुआ, और उसके बाद मैंने पैसे को निकाल लिया। तो यहाँ पे पेटीएम मनी ऐप अलग है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पेटीएम वालों का अपना एक बैंक भी है, दैट इज़ पेटीएम पेमेंट बैंक। तो उसके लिए आपको अपना प्रॉपर फुल केवाईसी होना चाहिए आपका, और उसके बाद आप अपना सेविंग अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ते हैं, तो इसका आपको एटीएम वगैरह भी मिलता है। और यहाँ पे आपको पेटीएम के और भी वॉलेट हैं, जैसे गिफ्ट वॉलेट, गेम के बोनस, तो ये सारे जैसे आप पेटीएम में गेम खेलते हैं, लॉयल कैश और मर्चेंट पाउचर आउचर आपको मिलते रहते हैं, तो वो सारे यहाँ पे आते हैं। ये पेटीएम जो फर्स्ट गेम डॉट बोनस का है, इसका मतलब ये है कि पेटीएम वालों का एक और चलता है पेटीएम फर्स्ट गेम, उसमें आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन एक तरह से जुए टाइप का ये है कि पहले आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं तभी आपको उसमें पैसे मिलते हैं। और ये एक तरह से जस्ट आप एनर्जी के लिए कॉइन्स वगैरह खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हो, तो कोई इनका एक तरह से खास फ़ायदा नहीं होता है इन कॉइन्स का। तो ये एक तरह से कुछ बहुत ज़्यादा काम के नहीं होते हैं, इनको आप एज ए रुपीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हो, ये जो पेटीएम के जो games.com के बोनस होते हैं। आपको पता होगा कि आजकल फास्टैग चलने लगा है कि अगर आप टोल वोल पर रहते हैं तो आप फास्टैग का ही यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया है, तो आप ऑनलाइन फास्टैग भी मंगा सकते हैं। इसकी हेल्प से आपको सिंपली फास्टैग पे क्लिक करना है, अपना फास्टैग, इसको प्रॉपर वीडियो में आई बटन में लिंक डाल दूंगा कि आपको फास्टैग का क्या कैसे करना है, तो आप वो वीडियो भी दे सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। बस आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करके कार वार सेलेक्ट करके आगे ऑप्शन फिल करते जाने हैं। मर्चेंट यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर आप सपोज दैट कि आप कोई दुकान वाले हैं तो आपके लिए काम करेगा, आप अपने बिजनेस को पेटीएम के थ्रू ले सकते हैं। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह से कार्ड वगैरह मिल जाएगा, तो आपको सिंपली स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट पे क्लिक करना है। आपको अपने एक फॉर्म फिल करना रहता है बेसिक, और उसके बाद आपके घर पे ये ट्रांसफर करेंगे। पर देख सकते हैं कि अगर आप जैसे कि दुकान वाले हैं, आप अपने बिजनेस को पेटीएम के थ्रू बढ़ाना चाहते हैं, आपको ये कार्ड वार्ड चाहिए, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी इसके पैसे नहीं लगते हैं। तो आपको सिंपली स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट पे क्लिक करना है। आपको आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई वगैरह कराने होते हैं, और उसके बाद आपको अकाउंट ये देखिए यहाँ पे बिजनेस का इन्फॉर्मेशन डालना है, बिजनेस का कैटेगरी, ये सब डाल के प्रोसीड करिए। ऐसे 4-5 स्टेप होते हैं, ये फॉलो करेंगे तो आपके फिर ये घर पर सेंड कर दिया जाता है आपके।
ताकि आप अपने दुकान को और ज़्यादा बढ़ा सकें। नियर बाई स्टोर पे जाएंगे तो आसपास के यहाँ पे स्टोर्स दिखाई देंगे। नियर बाई स्टोर जो भी आसपास की दुकानें उकानें होंगी तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक तरह से उन्हें रेट कर सकते हैं, उनके आसपास की डायरेक्शन जान सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नियर बाई KYC पॉइंट के अगर आपको अपना KYC कराना है, आधार वेरीफाई कराना है, तो आप यहाँ पे देखिए कई सारे इनके सेंटर हैं जहाँ से आप KYC करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आधार नहीं है तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप उससे भी करा सकते हैं। ठीक है, तो आप DL, पासपोर्ट, वोटर ID और नरेगा जॉब कार्ड के थ्रू भी KYC करा सकते हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। तो यहाँ पे दो तीन इनके कुछ प्रिफर्ड पार्टनर्स होते हैं और कुछ डायरेक्टली ऐसे वेरीफाइड होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कुछ, तो आप इनमें से किसी भी शॉप पे जाके करवा सकते हैं। इनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा आपको। तो आप जो भी आपको अपने आसपास के लोकेशन में लग रहा है तो आप उससे जाके KYC करा सकते हैं, चीज़ें अच्छे समझेंगे। और यहाँ पे देखिए लोग गेम खेलना चाहें तो यहाँ पे देखिए लूडो को यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। आप डायरेक्टली यहाँ से पेपर भी पढ़ सकते हैं, फ्री लूडो खेल सकते हैं फ्री। कोरोना वायरस का इंश्योरेंस भी अगर करवाना चाहें यहाँ से करवा सकते हैं। ब्रॉडबैंड लैंडलाइन आपको रिचार्ज करना है तो वो आप यहाँ से करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और ऊपर डोनेशन का आ रहा था, नीचे यहाँ पे एक फीड माई सिटी एक NGO की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, तो आप इसमें भी पैसे इसे डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ रुपए डोनेट करना है, ये लोग खाना वगैरह देते हैं, भोजन वोजन कराते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया फाइट कोरोना आजकल ट्रेंड पे चल रहा है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। आरोग्य सेतु आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ से कोविड-19 का रिस्क स्कैन कर सकते हैं कि आपको लक्षण क्या है, उस हिसाब से आपका रिस्क फैक्टर बता देगा। यहाँ से डायरेक्टली आप बिल पे कर सकते हो अपने अपार्टमेंट के, गैस पाइपलाइन, सिलेंडर, केबल टीवी, वाटर, जैसे मैंने बताया। और आजकल इन्होंने फ़ी पेमेंट भी दे दिया है। जैसे बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, तो आप डायरेक्टली पेटीएम के थ्रू ही अपनी स्कूल की, कॉलेज की फ़ीस जो है वो आप जमा कर सकते हो। कैशबैक एंड ऑफर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो इस समय पेटीएम पे कैशबैक और इसके ऑफर्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे। तो यहाँ पर कैशबैक मैंने अभी तक कितने रुपए के जीते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टोटल मुझे अभी तक 207 रुपये का कैशबैक मिला है। यहाँ पे कुछ बाउचर्स वगैरह भी आपको मिलते रहते हैं टाइम पे। जब जैसे कई बार मोस्टली इसमें बाउचर मिलते हैं, कैशबैक तो ज़्यादा नहीं देता है पेटीएम, लेकिन बाउचर्स काफ़ी देते हैं। तो आपको जैसे बस टिकट पे इतने रुपए का कैशबैक, मूवी टिकट पे इतने रुपए का कैशबैक, ये सारे आपको बाउचर मिलते रहते हैं। देखिए ये रहा शॉप ऑन पेटीएम। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए पेटीएम मॉल खुल गया। आप यहाँ से कुछ भी ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपको जो भी खरीदना है, पैसे को पैसे देकर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको खरीदना है तो आप गूगल प्ले पर पैसे ऐड कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करना है वो आप कर सकते हो। गोल्ड खरीदना है पेटीएम मॉल, आपको इंश्योरेंस खरीदना है, मतलब सारी चीज़ें पेटीएम आपको सुविधा प्रोवाइड कराता है कि आप ये सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड डील, स्टोर, मूवी के पास टिकट, इवेंट के पास, फ्लाइट के टिकट, होटल के टिकट, ट्रेन के टिकट, बस के टिकट, ट्रैवल के पास, मतलब इतनी सारी चीज़ें, मेट्रो, क्रेडिट कार्ड। तो आप यहाँ से ऊपर से नीचे देखेंगे इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ से आपको जिसमें भी करना बस आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है और डायरेक्टली आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताता जाए वो आपको फिल करना है। कई बार क्या हो जाता है, हमारा पेमेंट फंस जाता है, कोई दिक्कत हो जाता है, तो पेटीएम की तरफ से यहाँ पे 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है। तो आप इस पे जा सकते हैं और कोई भी दिक्कत होती है तो आप इनको मैसेज कर सकते हैं चैट सपोर्ट के थ्रू और उन्हें बता सकते हैं। और बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए शॉप है, तो शॉप पे आएंगे तो ये भाई पेटीएम मॉल यहाँ पे खुल जाएगा। स्कैन एनी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली स्कैन करके, बीच में आपको सारी चीज़ें अलग करके दे दी गई हैं, तो आप यहाँ से स्कैन एनी से यहाँ से कोई भी स्कैन करके यहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे यहाँ से आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि पेटीएम पेमेंट बैंक, इनका अपना इन्होंने बैंक स्टार्ट किया है जिसमें 0 बैलेंस अकाउंट विद 3.50% के हिसाब से इंटरेस्ट आपको मिलेगा और ये यहाँ पे फ्री है। तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसमें एटीएम कार्ड के पैसे देने होते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अकाउंट आप ओपन करा सकते हो फॉर्म भर के यहाँ पे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे, या ये भी घर पे भी आ जाएगा इनका बंदा। तो इस तरह से वो आप ये भी करा सकते हैं। और इनबॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था लूडो और स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको कि न्यूज़ पढ़ना है तो आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, गेम्स खेलने हैं तो आप गेम्स यहाँ पे खेल सकते हो, आपके आसपास के स्टोर और आप क्या क्या फॉलो कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे गेम्स काफ़ी पॉपुलर हैं तो आप यहाँ पे गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे काफ़ी सारे पॉपुलर गेम्स हैं तो आप इनको ईजिली खेल सकते हो।
अगर आप मैं देखिए यहाँ पे मेन्यू पे जाता हूँ तो वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि आपका पेटीएम का वॉलेट का बैलेंस, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट जो लिंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक अगर आपका यहाँ पे होगा तो वो दिख जाएगा, पेटीएम मनी। आपने जैसे ही माई शॉप से या फिर जैसे आपने कई बार क्या है, जैसे आपने पेटीएम मॉल से कुछ ऑर्डर वगैरह किया है तो आप माई ऑर्डर में देख सकते हैं, और आपका कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखता है। अगर आपको अपने प्रोफाइल में कुछ करेक्शन करना है तो आप सिंपली एडिट प्रोफाइल पे जा सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करना, पेमेंट की सेटिंग चेंज करना, सिक्योरिटी, ऐप लॉक चेंज करना, कुछ पासवर्ड बदलना, पेमेंट का रिमाइंडर सेट करना, एड्रेस बदलना, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अपने अकाउंट को लॉग आउट करना है तो आप। तो गाइस, क्या आपको वीडियो पसंद आया होगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और भी वीडियोज़ देख सकते हो। प्लेलिस्ट और सब आई बटन में लिंक दे दिए हैं, एंड स्क्रीन में दे दिए हैं। सो और वीडियोस देख सकते हो फुल ऐप ट्यूटोरियल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे एक कमेंट छोड़ दो अच्छा सा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। जो भी आपका डाउट्स हैं वो नीचे आप कमेंट में छोड़ दो, मैं आपको हेल्प करूँगा। सो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और थोड़ा सपोर्ट करो यार। शेयर करो इस वीडियो को अपने कई सारे व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा हेल्प मिल पाए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और आपका अगर कोई ऐसा फुल ऐप ट्यूटोरियल आप करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस ऐप के बारे में मुझे जानना है, सो आप वो भी बता सकते हो। और कहाँ से हो आप, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, यूपी से, एमपी से, बिहार से, राजस्थान से, कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, वो भी आप बता सकते हो। और मिलते हैं। थैंक यू।